हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 27 जून शिफ्ट 1 का स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, द वर्टेक्स ए वर्टेक्स गिवन है। तो आप एक रफ डायग्राम ऐसा बनाते भी रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, रफ डायग्राम बनाते रहिए। ए गिवन है 6,1 एंड द इक्वेशन ऑफ साइड BC, तो ये हो गया हमारे पास BC। इसकी इक्वेशन गिवन है 2x + y = 4। लेट द पॉइंट B लाइज ऑन द लाइन। अब यहाँ पे कोई लाइन है, x + 3y = 7, इसी पर B लाई कर रहा है। इफ अल्फा बीटा इज द सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड कितना गिवन है, अल्फा बीटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट, है ना। देखिए, अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हुए डायग्राम बनाते जाएंगे फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आसान दिखेगा। तो चलिए जरा इसको हम लोग फाइंड आउट करके देखें। तो अब डायग्राम को हम लोग प्रॉपरली थोड़ा बनाते चलें। एक हमने रैप डायग्राम बनाया था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे फ्रेंड्स आइसोसेलेस में थोड़ा सा पार्ट मुझे लग रहा है मिसिंग है। यहाँ पे कौन सा साइड आइसोसेलेस है ये तो नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि AB = BC। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है। तो यहाँ पे एक वर्टेक्स गिवन है आपको 6,1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके देखा जाए तो x + 3y = 7 एंड 2x + y = 4। इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6y - y एंड 14 - 4। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब वर्टेक्स B कितना आ गया, 1,2। ये वाला इक्वेशन हमें गिवन था 2x + y = 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग C को एज्यूम कर लेते हैं। C ये मान लिया मैंने m है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 - 2m। देखिए, है ना, x को m सपोज कर लिया, तो y कितना हो गया, 4 - 2m। इससे हमारा एक वेरिएबल कम हो जाता है। देन अभी हम लोग यहाँ पे ये सपोज कर लिया हम लोगों ने कि AB = AC है। हमने यहाँ पे लिख दिया AB = AC। इन दोनों को डिस्टेंसेस को इक्वेट कर देते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। 6 - 1 होल स्क्वायर 1 - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC डिस्टेंस 6 - m होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 + 2m होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। देन इसको अरेंज करके लिखिए, स्क्वायरिंग कर दिया हमने, तो यहाँ आएगा 25 + 1 = 36 + m² - 12m, और यहाँ आ जाएगा 3, मतलब 9 + 4m² - 12m, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से आएगा 5m² और m का टर्म कितना बन गया, -24m। देन 25 + 1 26 हो गया, तो यहाँ बचेगा 10 + 19 हो गया फ्रेंड्स, है ना। ये तो देखिए इजीली फैक्टराइज भी हो गया, 5m² - 5m - 19m + 19 = 0। यहाँ से एक वैल्यू आ गई हमारे पास m - 1, दूसरी वैल्यू आ गई 5m - 19 = 0। तो m की वैल्यू आ गई 1 एंड m की वैल्यू आ गई 19/5। तो क्या हमारे पास c की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रा चेक करके देखें। अब ये आपने m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 1,2। यही तो B भी था, यानी कि ये वाला पॉइंट नहीं चलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट हमें चूज़ नहीं करना है। तो m की वैल्यू 19/5 हमें चूज़ करनी होगी। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, एंड दिस इज़ 4 -
38/5, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया तो 19/5 माइनस 20, इसमें से 20 माइनस कर दिए तो माइनस का 18/5 हो गया। अब इसका हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लें। सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई? 6 + 1 + 19/5 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 35 + 19/15. It means this is 54/15। ऐसे हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बीटा कितना हो जाएगा? 1 + 2 + -18/5 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा 15 - 18 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज़ -3/15। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना था फ्रेंड्स? आपको निकालना है 15 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने 15 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया। 15 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, हो जाएगा 15, 54/15 माइनस 3/15, ये आ गया हमारे पास 51। मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वीडियोस को वॉच कीजिए, कैलकुलेशन जो पार्ट, जिस तरह से मैं कैलकुलेशन लिखता हूँ उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, उसको अपने आप से करने के लिए ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।